कल के दिन हम सुन रहे थे कि कैसे हम हमारी जिंदगी में जो बंधन है, जो शाप है, उसको कैसे पहचानोगे। शायद हमारे परिवार में या व्यक्तिगत जीवन में या हमारा कंपनी में जहाँ हम काम करते हैं, ऐसी जगह में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने शाप की, बंधन की हालात को पहचाना होगा। सिर्फ एक शख्स को नहीं, पूरे परिवार को शाप की असर हो सकता है, या एक इलाके के ऊपर शाप की बंधन हो सकता है, एक बस्ती के ऊपर पूरा शहर को या पूरा देश को भी शाप गिरफ्त में रख सकता है। मेरे भाइयों बहनों, हमें डरने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई शाप दुनिया में नहीं है जो प्रभु यीशु की नाम से नहीं टूटता। तो हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। खास करके हम यीशु की बच्चों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। शाप को हम ऐसे पहचानते हैं जब हमारी जिंदगी हालात की दबाव में आ जाता है, या हमारे जिंदगी में खुश रहने की जब वजह हमें मिलता, तब भी हमारी जिंदगी में पूरा दुख ही दुख छाया डाल देता है। हमें खुशखबरी सुनते वक्त भी कुछ दुख की छाया हमारी जिंदगी में पड़ा रहता है, और हम खुश पूरे दिल से नहीं हो पाते हैं। बार बार हम बीमार हो जाते हैं। एक बार अगर सर में बीमारी है तो वो चंकाई होते ही तुरंत किसी और जगह फिर से बीमार हो जाता है। या कुछ बीमारी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पुरानी पीढ़ी में उसी बीमारी था और आपको या आपके बच्चों को वही बीमारी मिल रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का, उस तरह की बीमारियां। या आपके परिवार में बार बार नेचुरल एबॉर्शन हो रहा है, मतलब बच्चा पेट में 9 महीना नहीं रुकता, तो ये एक बंधन का सूचना है। कुछ लोगों में परिवार की लड़कियों में बच्चा मिलने के लिए रुकावट के रूप में कई सारी बीमारी आ जाता है। तो वो लड़कियां जब शादी की उम्र होता तो बच्चा नहीं पा सकता, ऐसे बीमारी आ जाता है। कुछ परिवारों में शादी जल्दी जल्दी टूट जाता है, पारिवारिक रिश्ता जल्दी से टूट जाता है, वो पारिवारिक प्यार, आपसी प्यार वो परिवार में नहीं रहता। और कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करने के बावजूद, कमाने के बावजूद, अच्छा खासा तनख्वाह मिलने के बावजूद उन्हें उनकी जरूरत पूरा नहीं होता। और कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी में बार बार एक्सीडेंट होता है, गाड़ी एक्सीडेंट होता है, गिर जाता है, हाथ पैर टूटता है, ये बार बार होते रहता है। और कुछ लोग हैं जिनके परिवार में आ, खुदकुशी के बारे में ज्यादा बात होता है, लोग उस तरह सोचता है। जब ज्यादा उसकी लायक कोई कारण नहीं है तब भी खुदकुशी के बारे में बार बार सोचना, या कुछ कोई कोई करना, खुदकुशी करना, या अननेचुरल डेथ जैसे कि एक्सीडेंट में कोई मरना, उस तरह की मौत बार बार परिवार में होना,
ये शाप की सूचना होता है, हो सकता है, हो सकता है। मेरे भाई बहनों, शाप की वजह क्या है? क्यों शाप आता है? क्यों रुकावट आता है हमारी जिंदगी में? क्यों हमारी जिंदगी में बार बार इस तरह की परेशानी, दुख, पीड़ा, आरसू सब आ जाता है? कारण क्या है? हम विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 28, ये विधि विवरण ग्रंथ लेवियों की अध्याय 26, विधि विवरण का अध्याय 28, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 19, ये सब हम बार बार सुनेंगे, क्योंकि ये वचन आज भी जिंदा है। प्रभु हमें कहा कि जो वचन प्रभु हमें दिया, उन आज्ञाओं की पालन हम करेगा, उन आज्ञाओं को सुनकर, प्रभु का वचन सुनकर अगर हम उनकी पालना करेगा, तो धरती का सबसे आशीष्वर लोग हम बनेंगे और हमारे ऊपर उन आज्ञाओं से जुड़े हर एक आशीष भर जाएगा। हमें इस तरह आशीष्वर बनाना हमारे प्रभु की इच्छा था, पर हम प्रभु की आज्ञाएं नहीं सुना या उसके अनुसार जिया भी नहीं। शाप, दुख, पीड़ा, दर्द, रुकावट, ये सब हमारी जिंदगी में आने की एक ही कारण है, और वो कारण ये है, हम प्रभु की आवाज अनसुना कर दिया और उनकी आज्ञाओं के अनुसार हमारा जिंदगी नहीं जिया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, शाप आने का यही कारण है। अब ये आशीष पाने के लिए हम कैसे पा सकता है? यही तरीका है, प्रभु की वचन सुनो और उसके अनुसार जीना शुरू करो। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की आदेश सुनकर, प्रभु की वचन जब जब आप सुनता, तो आप अगर मन में ये फैसला करते जाओगे कि मैं आज से लेकर प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएगा, तो वो हर पल जब जब आप फैसला करता है, जब जब आप कोशिश करता है प्रभु के वचन के अनुसार जीने की, तब तब आपकी जिंदगी आशीषों से भर जाएगा। ये यीशु आपकी जिंदगी में करना चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, दिल को खोले और इस वक्त तय करे कि मैं, मेरा प्रभु, मेरा अबू, मेरा मेरा पिता परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता की आवाज को सुनेगा और उसके अनुसार मैं जीऊंगा। उनकी इच्छा जो बाइबल में लिखा है, वो सुनकर, वो पढ़कर मैं उनकी इच्छा के अनुसार जिएगा। ये फैसला अगर आप करोगे, तो मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी जिंदगी आज से बदल जाएगा। यीशु आपकी जिंदगी को शाप मुक्त बनाएगा, बंधनों से आपको आजाद करेगा और आप एक आशीष्वर जिंदगी आज से जीना शुरू करेगा। यीशु ये आशीष आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, अभी सवाल ये है कि ये शाप कैसे आया आपकी जिंदगी में? ये रुकावट, ये दर्द, पीड़ा कैसे आया? देखो, रास्ता अलग हो सकता है, अलग अलग रूप से ये सारे बंधन आपकी परिवार में आया होगा। खास करके चार रास्ता है, चार रास्ता, कुल मिला के उससे ज्यादा है, पर खास करके चार रास्ता है जो द्वार से आपकी जिंदगी में ये बंधन प्रवेश करता है। हम आज अगर वक्त है तो
ये चार या पूरा हम सुनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रास्ता ये है कि हम हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पिता परमेश्वर को छोड़कर जब जब हम किसी और नाम की आराधना की, किसी और के सामने सर झुकाया, किसी और नाम से जब जब हम डर गया, किसी और नाम की जब जब हमने आदर की, जो जो भगवान कहलाता है उनमें से अगर किसी को हमने आदर भी की, मेरे भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी में बंधन आ गया है। साफ साफ हम कुरिन्थियों की पत्र, पहला पत्र अध्याय 10 की वाक्य 20 में हमने बार बार ये वचन हमने सुना है प्रवचनों में कि गैर लोग बलि चढ़ाता है, वापतुतों को चढ़ाया जाता है। तो अगर जीवित परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु के अलावा किसी भी दूसरा नाम के सामने अगर हमने सर झुकाया या आदर दिखाया या डरा, तो उन मूर्तियों के पीछे जो छुपा है वो शैतान की, वो अपदूत की ताकत हमारे ऊपर छाया डालना शुरू की, हमें अंधकार में बांधना शुरू की है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु नहीं चाहता कि आप ये अपदूतों की गिरफ्त में रहे। यीशु चाहते हैं कि आप आजाद बन जावे, आप आजाद हो जावे, स्वतंत्र होके, जिस तरह इस्राएली जनता को प्रभु फरवो की गिरफ्त में से छुड़ाया ताकि वो आजाद होके प्रभु की आराधना कर पाए, उसी तरह प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप आजाद हो जावे और प्रभु की आराधना करें। मेरे भाई मेरी बहन, आप फैसला करो कि आप अपने जिंदगी में कभी किसी मूर्ति की पूजा आराधना नहीं करेगा, किसी मूर्ति की नाम से आप नहीं डरेंगे। यीशु आपको आजाद करना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, लोगों को दिखाने के लिए या कोई भी कारण से किसी भी मूर्ति की पूजा आराधना हमें नहीं करना है, इज्जत नहीं करना है, डरना नहीं है। चाहे हम मर भी जाना पड़े तब भी ये गलती नहीं करना है। ये एक आज्ञा अगर पूरी तरह हम पालन कर सकता है तो मेरे भाई मेरी बहन, हमारी जिंदगी की आधा नहीं 90% परेशानियां दूर हो जाएगा। ये एक वचन की अनुसरण करते ही हमारी जिंदगी का ज्यादातर परेशानियां, दुख, पीड़ा, दर्द सब दूर हो जाएगा। यीशु आपको ये आशीष देना चाहते हैं। और दूसरा, हमारे माता पिता के आदर करने के बारे में प्रभु पुरानी विधान में जब ये आज्ञा दी तब बोला, और नया विधान में जब इस आज्ञा के बारे में प्रभु यीशु खुद कहा। यहाँ इफिसियों की पत्र अध्याय 6 में जब संत पौलुस बताया, हर बार इस आशीष, ये आज्ञा एक आशीष से जोड़कर प्रभु हमें सुनाया। मेरे भाई बहनों, ये आज्ञा जो पालन नहीं करता वो प्रभु की नजर में गिर गया है, उसको प्रभु की हाथ से आशीष नहीं मिलेगा। जो माँ बाप की आदर नहीं करता, उल्टा अगर माँ बाप को आप अपमान देता है, देख रेख नहीं करता, उनकी जरूरत पूरा नहीं करता, तो मेरे भाई मेरी बहन, आप प्रभु की नजर से गिर गया है, आप बीमार हो सकता है, आपकी लंबी उम्र घट जाएगा। चाहे आपकी माँ बाप कितना भी बुरे लोग, आपकी फर्ज है कि उनकी देखरेख करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी जरूरत, उनकी दुनियाई जरूरत पूरा करें, उनकी आध्यात्मिक जरूरत, कितना भी बुरा हाल में वो है,
आपको प्रार्थना करना है उनकी आत्मा की बचत के लिए। कम से कम इतना आपके माँ बाप के लिए आपको करना है। नहीं तो मेरे भाई मेरी बहन, वचन के अनुसार पुराने विधान में जो इस आज्ञा से जुड़े आशीष और शाप है, वो सब अगर मिलाकर आप देखें, हम सुक्ति ग्रंथ में देखता है, हम सिराक की ग्रंथ में पढ़ता है, बार बार ये आज्ञा के बारे में हमें सुनाया जाता है बाइबल में। मेरे भाइयों बहनों, उसका संक्षेप इतना है, जो माँ बाप की आदर नहीं करता, उनकी देख रेख नहीं करता, वो इंसान की घर की छत नहीं होगा। मतलब उसकी हालात की हर तरह की दबाव, मौसम बदलते ही उसकी असर उसकी जिंदगी में पड़ेगा। मतलब चारों ओर की हालात की असर उसकी जिंदगी में साफ नजर आएगा और उसकी घर की नींव उखड़ जाएगा। मतलब उसकी परिवार टूट गिरेगा। ऐसा शाप अगर हमारे परिवार में नहीं होना है, हमारी जिंदगी में नहीं नजर आना है, तो माँ बाप की आदर करना है, जरूरी है। तीसरा है व्यभिचार पाप, जो प्रभु की नजर में गलत है, या जो संसार की कानून की विरुद्ध है। इस तरह मैं जो कह रहा हूं, संसार की कानून मतलब ये, इसे अलग ना समझो, प्रभु की प्रभु की इच्छा के विरुद्ध समझ सकता है। मतलब जो मर्द और मर्द के बीच में, औरत और औरत के बीच में जो भी संबंध है, शारीरिक संबंध, वो प्रभु की नजर में गलत है, वो सांसारिक कानून की विरुद्ध है। हम नेचुरल अननेचुरल सेक्स कहते हैं उसे। तो उस तरह के पाप या व्यभिचार पाप, ये पाप में पड़ते ही मेरे भाई मेरी बहन, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे शरीर के ऊपर भी शैतान का अधिकार होता है। मेरे भाइयों बहनों, खास करके ये पाप शैतान को डायरेक्ट अधिकार मिलने वाला पाप है। जब जब ये पाप करता, अगर समझो दो जन जब एक होता है, तो वो दो शरीर सिर्फ नहीं, आत्माएं भी जुड़ जाता है। और ये शख्स जिसके साथ ये पाप करता है, उस शख्स की जो भी बंधन है, उसके हिस्सेदार बन जाता है उसके साथ शारीरिक संबंध करने वाला शख्स। उसकी जिंदगी में जो भी शाप है, बंधन है, शैतानी पीड़ा है उसकी जिंदगी में, उसका भी हकदार बन जाता है। कुरिन्थियों की पहला पत्र अध्याय 6 में हमें साफ बताता है कि हमारे शरीर प्रभु का मंदिर है। उसे अगर हम खराब करेगा, गंदा करेगा, मेरे भाइयों बहनों, हम सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को गंदा कर रहे हैं। उसका शाप हमारे जिंदगी में असर करेगा। चौथा है, जो कमजोर लोगों को दबाता है, ये प्रभु की नजर में बहुत घिनौना पाप है। जो लोग कमजोर लोगों को पीड़ा देता है, इसमें सबसे प्रथम आप एबॉर्शन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके परिवार में अबॉर्शन हुई है, तो आप उसकी पहले की जिंदगी और उसकी बाद की जिंदगी आप सीधा देख सकता है। उसकी पहले जैसा कभी नहीं होगा बाद की जिंदगी, क्योंकि ये पाप होते ही इमीडिएट इफेक्ट आपके परिवार में दिखाई देगा। यह ऐसा पाप है जिसकी बुरी असर तुरंत प्रकट हो जाता है, क्योंकि इतना बेरहमी से, देखो खुले आम अगर सड़क में, बीच सड़क में किसी को मारा जाता है हथियार से,
तब भी ये आदमी रो सकता है, चिल्ला सकता है, किसी से मदद मांग सकता है। कम से कम कोई देख रहा है ये बुरा हरकत। पर माँ की कुख में जब एक जीवन की हत्या होता, तो ये नन्हा सा बच्चा इतना कमजोर है कि वो आवाज नहीं उठा सकता, वो जोर से रो नहीं सकता, वो किसी की मदद नहीं मांग सकता। जिसके ऊपर उसने पूरा भरोसा रखा, जो उनकी सुरक्षा के लिए सबसे सबसे ज्यादा प्रभु, सृष्टिकर्ता प्रभु, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा रखा, वही माँ उसको धोखा दे के उसको मार डाल रहा है। वो भी एक छोटा सा जगह में, जिस जगह से वो नन्हा सा जीवन कहीं भी भाग दौड़ के अपने जीवन को बचा नहीं सकता। इतना बेरहम कर्म पाप दूसरा नहीं होता। या किसी इंसान को काम करा के उसकी उसकी हक का पैसा नहीं देना, या कमजोर लोग जो भिखारी लोग हैं, परदेशी लोग हैं, उनको लूटना, या उनको भूखा छोड़ देना, उसको नंगा रास्ते में छोड़ देना, शरीर में उनके कपड़े नहीं होते हुए देखा पर अगर आपने मदद नहीं की, ये सब पाप होता है। जो आपसे हो सकता है वो मदद अगर आप कमजोर लोगों को नहीं कर रहे हैं तो वो पाप होता है। अगर वो लोगों को मदद करने की ताकत तो प्रभु आपको दी, या आप मदद भी नहीं की, आप उल्टा उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनको पीड़ा दे रहे हैं। देखो, हम बहुत कम कमाने वाले लोग जो सड़क पर कोई चीज बेचने के लिए बैठा है, समझो कि सब्जी बेच रहा है, हमें साफ पता है उनकी कपड़ों से, या उनकी जो उनकी चेहरा देखकर हमें पता चलता है कि ये बहुत गरीब आदमी है, मुश्किल से जी रहा है, उनके पास ज्यादा सब्जी भी नहीं होता है, एक दो सब्जी वो भी थोड़ा सा रख के अगर सड़क पर वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा गरीब इंसान के पास जाकर हम जब भाव के बारे में बहस करता, तो मेरे भाई मेरी बहन, हम असल में उनको और दबाव में डाल रहे हैं, हम लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार में खाना, उनकी घरों में से हम खाना छीन ले रहे हैं, ये पाप होता है। इस तरह की पाप प्रभु माफ नहीं करता। जब कमजोर लोगों को पीड़ा देता, दबाव डालते हैं उनकी जिंदगी में, तो ऐसा पाप प्रभु हमें माफ नहीं करता, उसकी दंड तुरंत हमारी जिंदगी में प्रकट होता है। मेरे भाइयों बहनों, हम अभी वो खास जो 4 पाप की द्वारा हमारी जिंदगी में बंधन होता है, शाप होता है, वो सुन रहा था। आज के दिन आप सोच लीजिए कि क्या इनमें से किसी रूप का पाप आपने किया है। अगर किया है तो पश्चाताप करिए, प्रभु से माफी मांगिए, और कल के लिए तैयारी करें। कल थोड़ा और हम सुनेंगे, और कल हम प्रभु से माफी मांगकर हर एक बंधन टूटने के लिए, तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मुक्ति पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।